नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है और इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 80% बदन ढका हुआ होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। सचिव के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के इस बयान के बाद सियासत भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है, उसका जो उल्लंघन हो रहा था, उसका पालन होना जरूरी था। और यही बात महंत जी बातों बातों में समझा रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी की माने तो जिस तरह से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनने के प्रचलन अपनाकर मंदिरों में आ रही हैं, उस पर रोक लगनी जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी यही व्यवस्था लागू है। कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर भी यही नियम पालन करना जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कम कपड़ों के चलते ही लव जिहाद जैसी घटनाएं भी समाज में घटित हो रही हैं। जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में इसमें एक कंडक्ट लागू हो रखा है वस्त्रों का। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पिछले दिनों ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। कम से कम 80% शरीर का अंग हमारे ढके रहने चाहिए और ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसी जो दृष्टियाँ हैं उससे समाज में कुरीतियाँ फैलती हैं। आज जो लव जिहाद की समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, ये अनेकों प्रकार के युवा अवस्था के जो बालक और बालिकाएँ हैं उनके समाज में जो विकृति आ रही है, उसमें प्रदर्शन भी एक उसका माध्यम है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, महंत के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महंत ने जो कहा वो सही है। सनातन धर्म में इसका प्रयोग पहले से ही होता आया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं कि परंपराएं हमारी हैं और उसका पालन भी हमें ही करना होगा। हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें सिर पे मतलब पल्ला डाला जाता है और पूरे मान सम्मान के संग रहा जाता है। वैसे भी अपने सीनियर के सामने नंगे सर नहीं जाया जाता हमारे यहाँ। और ईश्वर तो सबसे बड़ा, वो सबका पिता है। अगर उन्होंने, महाराज ने ये कहा है तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी। और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है, ये अच्छी बात है। अन्य धर्मों में हमने देखा है, आप कई जगह जाते हैं जहाँ अगर आप कभी कजाकिस्तान या कहीं जाएं, वहाँ के जितने भी ऐसी बड़े धर्म स्थल हैं उनके, वहाँ आपको पूरा अंगोछा दिया जाता है। उसको पहने बिना आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ तक कि जीन्स में नहीं जा सकते। तो यहाँ भी अगर दक्षेश्वर मंदिर के महाराज ने अगर ये बात कही है तो रविंद्र पुरी जी ने, तो उन्होंने निश्चित ही कुछ सोच के कहा होगा। और बुराई कुछ नहीं, इसमें हर्ज कोई नहीं है। कम कपड़े पहने हुए लोगों को मंदिरों में दर्शन पर बैन क्या जिक्र किया जा रहा है। और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष आजेंद्र अजय ने कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन करना जरूरी होता है। साथ ही तीर्थ पुरोहित विजय सत्ती ने भी ये कह दिया कि जिस तरीके से आजकल कम कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है, धामों और मंदिरों की मर्यादा के अनुरूप ये ठीक नहीं है।
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक स्थलों की एक अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार के वस्त्र पहनने हैं तो अपने घर में पहन सकते हैं किसी प्रकार, लेकिन जो धार्मिक स्थल है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, उस धार्मिक स्थल के प्रति इस प्रकार का नज़रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण मास में और खास करके उत्तर भारत के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ गंगा जल धारण करके और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं। इस वर्ष जो है लगभग 19 वर्ष के बाद में अधिक मास आ रहा है श्रावण का, जिसमें 2 श्रावण मास हैं। तो मेरे जो शास्त्रों का मैंने जितना अध्ययन किया है, जो भी कांवड़ यात्री भाई बहन हरिद्वार आएंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि 2 श्रावण हैं, एक साथ ना आकर के आराम से आप आएँ, गंगा जी में स्नान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और ख़ास करके आज का जो समाज में एक कुरीति हो गई है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ पुरोहित हो या फिर महानिर्माणी अखाड़े के महंत, बयान एक कि राज्य भर के मंदिरों में इस पर रोक लगे। खैर, अब इस बयान का असर देश के दूसरे राज्यों पर भी क्या देखने को मिलेगा, और कम से कम उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा या फिर दूर से धार्मिक स्थलों पर पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा चलेगा, और अगर ऑपरेशन मर्यादा चला तो फिर क्या इसे समर्थन मिलेगा? देहरादून से अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस। तो पूरे देश में नियम लागू करने की मांग हो रही है, जिस प्रकार से महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अगर मंदिर में आ रहे हैं तो आप मर्यादा में आए। छोटे कपड़ों को लेकर मंदिर में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, नो एंट्री कर दी गई है, और महंत रविंद्र पुरी के बयान पर मचा बवाल है और देखा जा रहा है इसको। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, मां निर्वाड़ी पंचायती अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, अगर एक मंदिर में ये नियम अप्लाई किया जाता है तो ये उत्तराखंड के सभी मंदिर में ये नियम लागू होना चाहिए। पूरे देश में नियम लागू करने की मांग हो रही है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज़ जैसे मुद्दे होते हैं, समाज में कुरीतियां फैलती हैं, समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, तो इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधु भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मधु जी आपके पास आना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज कहा महंत रविंद्र पुरी ने कि छोटे कपड़े पहनकर आना मंदिर में वर्जित कर दिया गया है, क्या ये पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में नियम लागू नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे कई जगह जो हमारी प्राचीन जो मंदिर है उनकी कुछ नियम है, परंपराएं हैं। उन नियम परंपराओं के अनुरूप अगर महंत ने कहा है तो ये उनके जो अखाड़ा, जो उनके परिसर है, जो मंदिर है, उनके नियम है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय मंदिरों में ही ये नियम है, अन्य जो धर्म, अन्य जो संप्रदाय हैं उनके भी अपने अपने नियम है, अपने अपने एक ड्रेस कोड होता है जी। देखिए, एक मर्यादा होती है और हर चीज की मर्यादा होती है, और मर्यादा का पालन करना, ये जो संस्थान होता है, संस्थान इसके नियम बनाता है समय समय पर। तो अगर उन्होंने ये नियम बनाया है अपने परिषद को लेकर, अपने संस्थान को लेकर, मंदिर को लेकर जी, तो ये नियमों का पालन करना, जो वहाँ पर जाएंगे, जो दर्शन करने जाएंगे, ये उनके लिए लागू होता है। लेकिन जहाँ तक दूसरा जहाँ तक ये व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्तिगत अपना परिधान है, व्यक्तिगत जो उसकी किसी से व्यक्तिगत कोई रोक नहीं होती है, व्यक्तिगत जबरदस्ती भी नहीं होती है ना। लेकिन जहाँ तक मंदिर है, मंदिरों को अगर अपने महंत जी ने कहा है उनके संस्थान में जो भी प्रवेश करे उस मर्यादा के अनुरूप प्रवेश करे, तो ये
ये उनके मंदिरों की अपनी एक व्यवस्था है। और जी मंदिरों मधु में- जी, लेकिन महंत रविंद्रपुरी ने यह भी कहा है कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है। क्या ये माना जाए कि लफ्ज जिहाद जो होता है छोटे कपड़ों से होता है, बड़े कपड़ों से नहीं? देखिए, ये वस्त्रों की बात नहीं है। बात यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पे जो हमारे धार्मिक जो मंदिर हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे आपकी गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, उनके एक अपनी परंपराएं हैं, उनकी सब मर्यादा है, उनके अपने नियम है। उनके अनुरूप ने जो ये बात कही, परिचय कही है। लेकिन अगर ये लव जिहाद एकदम अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है, ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये मन की जो बात हो रही है, ये केवल धार्मिक जो संस्थान है, जो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा या चर्च है, जी इनमें अपने अपने नियम है और उनके नियमों के कोई दर्शन करना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, कोई मस्जिद जाना चाहता है या गुरुद्वारे जाना चाहता है, तो उनके अपने अपने अलग अलग नियम है। और यहाँ पे मंदिर में जो उनके जो परिसर में जो मंदिर में जो दर्शन करेंगे, उन्होंने अपने अपने नियम बनाए हैं और समय समय पर ये नियम ठीक है, ठीक है। बनते हैं। जी, तो इसमें ये बात नहीं है कि नहीं कोई किसी पर कोई जबरदस्ती ये लव जिहाद ठीक है, ठीक है। मैं रविंद्र जी के पास जाता हूं। आनंद जी, जिस प्रकार से महंत जी ने कहा कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद के मुद्दे होते हैं, कहां तक आप सहमत हैं? क्या छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है, बड़े कपड़ों से नहीं? देखिए, ये जो सवाल आपका है, अगर सिर्फ इसका जवाब दिया जाए तो देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहनेंगे तो लव जिहाद होगा या बड़े पहनेंगे तो होगा। लव जिहाद एक अलग मुद्दा है और ये कहा जा सकता है कि जो रविंद्रपुरी जी ने बात कही जी हो सकता है उन्होंने किसी और बात को सोच के इसको कहा हो, लेकिन जो उन्होंने अपील की है, मैं तो इसे अपील कहूंगा क्योंकि मैंने अभी उनकी बाइट सुनी। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो मंदिर में जाएं तो कपड़े पूरे पहन के जाएं। जी, तो ये एक अपील भी है और मुझे लगता है ये धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक बात भी है। बिल्कुल। अब इसका समाज में क्या रिएक्शन आता है, ये तो महिलाएं बता पाएंगी। देखिए, हम और आप तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मथुरा दत्त जोशी जी हैं, मधु जी हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन इसका रिएक्शन समाज से आना है, महिलाओं से आना है। नहीं, वो ठीक है आनंद जी, ठीक है वो इस बात का कि क्या हर जगह देंगे? जाने की एक मर्यादा होती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, और वहां मर्यादा के साथ जाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि छोटे कपड़े पहनने से, आपने बाइट में सुना होगा, छोटे कपड़े पहनने से लव जिहाद जैसे बात सामने निकल कर आती है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? क्या छोटे कपड़े पहनने से ही लव जिहाद है? नहीं, ये बात तो गलत है, लेकिन हाँ, उनका जो कहने का तात्पर्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं, देखिए, जो प्रदर्शन की बात उन्होंने कही, उन्होंने जो प्रदर्शन वाली बात कही, वो कहीं ना कहीं, देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं समाज में कि यदि आप छोटे कपड़े पहनते हैं तो उस पर लोग फिफ्तियां कसते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन उनका जो कहने का तात्पर्य रहा होगा रविंद्रपुरी जी महाराज का, मैं निजी तौर से उनको जानता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने अपील की है महिलाओं से, बेटियों से, बहनों से कि कपड़े बड़े पहने, जिससे कि समाज में एक सुंदर समाज का दृश्य बन सके। बिल्कुल। अगर मैं ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कहा जाए कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि मंदिर में जाने की एक मर्यादा होती है और मर्यादित तरीके से अगर मंदिर में जाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी देखा जा रहा है कि ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, जहां पर असामाजिक तत्व मिलते हैं, लगातार प्रशासन इस पर कड़े रुख अपनाता है। लेकिन रविंद्र जी, अगर इस बात को देखा जाए, जहां तक मेरी समझ से आ रहा है कि बिल्कुल मंदिर में आइए, मर्यादा के साथ आइए, हर जगह जाने का तरीका है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। लेकिन अगर इस बात को ये देखा जाए कि छोटे कपड़े से लफ्ज जिहाद, तो इससे हमें सहमत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लफ्ज जिहाद की बहुत सी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जो छोटे कपड़े नहीं पहने होते हैं। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि बड़े कपड़े पहनेंगे तो लव जिहाद होगा, छोटे कपड़े पहनेंगे तो होगा। देखिए, लव जिहाद एक अलग मैटर है
उसमें ठीक है, उसकी तह में हमारे जाकर के हमें साथ पता लगेगा कि मथुरा क्या दत्त है। जोशी जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जोशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिर में आइए, आप मर्यादा के साथ आइए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि हर जगह जाने की एक मर्यादा होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है। कितना सहमत हैं आप? क्या छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद होता है? नहीं, देखिए, मैंने वैसे रविंद्र पुरी जी का बयान मतलब मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करना, मंदिर में जाने में किस तरीके का पहनावा होना चाहिए और किस तरीके की भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। और आज का जो वातावरण हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे हरिद्वार में हमारे तमाम मठ मंदिरों में आने जाने में जिस तरीके का पहनावा या जिस तरीके की वेशभूषा हम देख रहे हैं, वो जरूर चिंता का विषय है। सवाल लफ्ज जिहाद या सवाल किसी जिहाद का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी सनातन धर्म की परंपराएं क्या है। पहले तो होता ये था कि जैसे अगर हमको केदारनाथ जाना है तो ये नियम ये होता था कि 1 हफ्ते तक आप मांस वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मंदिर में आप जाएंगे तो किस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे, क्या बिल्कुल जोशी जी, हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं, किसी एक मंदिर की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी जाते हैं तो वहां मर्यादा होनी चाहिए और इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर बहुत ही पावन स्थल होते हैं और वहां पर हम एक मर्यादा के साथ में जाने चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग इस प्रकार कपड़े पहनकर जाते हैं जो और साथ में लोग होते हैं उनको परेशानियां होती हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं, उन्होंने बाइट में ये भी कहा कि छोटे कपड़े पहनने से लफ्ज जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं। नहीं, देखिए, अब उन्होंने होना चाहिए कि कोई भी तीर्थ स्थल पर आता है, नियम लागू होने का सवाल नहीं है, सवाल हमारी भावना का है। तो हम किस तरीके की भावना रखते हैं, किस भावनाओं को लेकर हम मंदिरों में जा रहे हैं। अगर हम भक्ति भाव से जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने उसी भक्ति भाव के अनुरूप ही प्रवेश करना चाहिए और यही सोच से हमको जाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर है और उसमें हमको सही पहनावे के साथ, सही वेशभूषा के साथ हमको मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, फिर उसके बाद मैं मधु जी के पास आऊंगा। रविंद्र जी, क्या ये मतलब हर मंदिर में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अगर आप मंदिर में आते हैं, एक मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा, हर मंदिर में ये नियम होना चाहिए कि अगर आप किसी मंदिर में आते हैं तो मर्यादा के साथ आए, छोटे कपड़े में ना आए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है हम गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और हमारा परिवेश ऐसा होना चाहिए, परिधान ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को आपत्ति ना हो। मुझे लगता है कि संस्कार और शिष्टाचार होने चाहिए मंदिर में जाने के। और संस्कार जो, अगर हम सनातन धर्म की बात करें उसके भी, अगर हम गुरुद्वारे की बात करें उसके भी, मुझे लगता है कि संस्कार होना आवश्यक है। पाश्चात्यकरण होने के कारण जी कुछ हम जरूर थोड़ा सा भटक गए हैं, क्योंकि जो इस समय पाश्चात्यकरण हुआ है समाज का, उसमें कुछ परिधान ऐसे भी आ गए हैं कि जो आपत्तिजनक भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गुरुद्वारे या मंदिर में जाते समय हमें अपने जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारी वेशभूषा है उसका अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। मधु जी, फाइनल कमेंट आपका। मधु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 जी, फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, बिल्कुल भारतीय संस्कृति बहुत ही अलग संस्कृति, बहुत अनूठी संस्कृति है। विभिन्न धर्म, संप्रदाय, परंपराओं को लिए हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग चलते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से महाराज जी ने जैसे कहा है, मंदिरों में अगर देखिए, मंदिरों में हम अपनी मर्यादा के अनुरूप, अपने संस्कारों के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप अगर प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक क्षेत्र है और उसकी स्पिरिचुअल जो हमारी एक अलग सी भाव, आत्मा से परमात्मा का जो मिलन का जो द्वार है, उसमें हम बैठते हैं तो वो एक अलग ही भावना होती है। तो उस भावना के तहत अगर हम वहां पर अगर किसी भी संस्थान ने कोई नियम बनाए हैं, चाहे वो अपने
गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, विभिन्न प्रकार के मंदिर है, विभिन्न देवताओं के अलग अलग मंदिर है। अगर मैं आपको बताऊं कि शनि महाराज का जो मंदिर होता है उसमें वहां पे तो अलग ही परंपरा होती है जी। आप अलग तरह के वस्त्रों को लेकर वहां पर जाते हैं, तो हर मंदिर की एक अलग एक परंपरा है। उस परंपरा का हम मर्यादा के तहत अगर जी निर्वहन बिल्कुल, करते हैं बहुत तो बहुत उसका एक शुक्रिया अलग ही सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा जी, दत्त जोशी जी आपका, आनंद जी आपका और मधु जी आपका। तो बिल्कुल ये सवाल है कि अगर मंदिर में आप जाते हैं तो मर्यादा के साथ जाना चाहिए। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, मस्जिद की, हर जगह की एक मर्यादा होती है, और अगर आप मर्यादा के साथ जाते हैं तो हमारी संस्कृति भी बनी रहती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।